कक्षा 10वीं के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, पहला पेपर आपका हिंदी का है और 5 फरवरी के दिन है। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर अपन लेकर आए हैं। यदि वास्तव में आपको वास्तव में 90% के पार जाना है तो इस श्रृंखला में शामिल हो जाइए। 6 पेपर है ए से लगा के एफ तक, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उसमें ऐड की गई है ताकि आप हमारे बच्चे पहले ही पेपर में 75 में से 70 से ऊपर प्राप्त करें और गारंटी के साथ करवाएंगे, ठीक है। आप विश्वास करो, बातें मानो, ठीक है, फॉलो करो जो चीजें बता रहे हैं, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। मुझे दोष देना आपके नंबर कमाते हैं तो, ठीक है। लेकिन मेरे द्वारा 6 पेपर जो बताया जा रहा है एमपी उनको जरूर करेगा। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाब ऊपर। द्वादशानंद में समास से प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा था। निराला जी की उत्साह रचना है और करुण रस का स्थायी भाव हम बात करेंगे तो शोक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है ना उसको देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण क्रिया के होने से रीति का ज्ञान होता है। रेलगाड़ी पर बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिख दी थी। छायावाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के कवि माने जाते हैं। यहाँ से आपको भर लेना है ना। जोड़ी की हम बात करेंगे तो 24 मात्रा वाला छंद आपका दोहा है। प्रसिद्ध संस्कृत स्मरणकार आ जाएगा महादेवी वर्मा क्रियाकर्ता के अनुसार तो ये कर्तवाच्य जाएगा, ये आप तो कर लेना सोल्व। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई पुंजे। यहाँ पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण, ठीक है। अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व, ठीक है भैया। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। असत्य। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। भैया वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। आंख की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक क्यों भूल जाता है? प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए? प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल जो कहा गया। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं।
मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा न से रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला के काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण से खंड काव्य की विशेषता, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ये 18